गुंडीचा मार्जन है, तो सारे भक्त लोग जहाँ भी होंगे 1 बजे के बाद मंदिर बंद होगा और उसके बाद मंदिर को साफ सफाई किया जाएगा। तो सारे भक्त को निवेदन करते हैं 1 बजे के बाद आप लोग आइए और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री श्रीनाथ जी, श्री श्री गौनिताय, उनके मंदिर को साफ सफाई कीजिए, क्योंकि जैसे साफ सफाई में आप लगते हैं तो आपके हृदय साफ सफाई हो जाता है और आपके हृदय में भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर इतने बड़े भाग्यवान आप बनना चाहते हैं तो काल गुंडीचा मंदिर की ये सेवा में जुड़िए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है। परसों श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, प्रभु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन रथ में विराजमान करते हुए नीलाचल से सुंदराचल जाएंगे और जन्म वेदी यानी कि गुंडीचा मंदिर में 9 दिन तक वहाँ रहेंगे और इसको बाहुड़ा यात्रा कहते हैं, घोष यात्रा कहते हैं, रथ यात्रा कहते हैं। और इस रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा सारे भक्त लोगों को दर्शन देते हैं, क्योंकि एक प्रथा है जगन्नाथपुरी में कि जो लोग हिंदू नहीं है उनका प्रवेश निषेध है। तो जगन्नाथ साल में एक बार निकलते हैं सारे आर्त दुखी जनों को दर्शन देने के लिए, और इस बहाने में भगवान स्वयं अपने भक्तों का भी दर्शन करते हैं। और नीलाचल से निकलकर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का रथ जाके गुंडीचा मंदिर में रहता है। और ये गुंडीचा ये इंद्रदमन महाराज की पत्नी थी। उनकी इच्छा थी कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उनके घर पे कुछ दिन रहे। तो भगवान जगन्नाथ उनका इच्छा पूरा किए और उनका एक भी ये इच्छा था कि साल में एक बार वृंदावन वासियों को भी वो दर्शन दे। सो भगवान नीलाचल से निकलकर वृंदावन यानी कि सुंदराचल, या तो आप इसको गुंडीचा मंदिर कह सकते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वहाँ 9 दिन तक भक्तों को दर्शन देते हैं। इसको कहते हैं आड़प दर्शन, और ये बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ये दर्शन करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्यलीला में गुंडीचा मार्जन के विषय में बहुत सुंदर लिखे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से आए और दक्षिण भारत से आने के बाद जब उनको पता चला कि रथ यात्रा सामने है, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य और फिर काशी मिश्र और पूरी मंदिर के जो परिचालना में जो लोग रहते हैं उनके पास गए और उनको विनम्र प्रार्थना किए कि मैं और हमारे जो अनुयायी है वो गुंडीचा मार्जन करेंगे, जहाँ जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन 9 दिन तक रहेंगे। उस गुंडीचा मंदिर को साफ सफाई करने का जिम्मा श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है आपने हाथ में लिए और इस सेवा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। देखिए, भगवान स्वयं सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोग ये नहीं करते हैं। अगर हम सेवा करते भी हैं तो मनमानी ढंग से करते हैं। बड़े विनम्रता से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र इच्छा है भगवान की संतुष्टि विधान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अगर वो सेवा मांगते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है।
आपनी आचार्य प्रभु सिखाइल सबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे नीति नियम पालन करते थे और दूसरे सबको शिक्षा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब विनम्र निवेदन किए, काशी मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और परीक्षा यानी कि मंदिर के जो परिचालना कमेटी है, तो वो लोग सारे सब यही कहा, हे प्रभु ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये नीच स्तर का लोग करते हैं और आप स्वयं भगवान हैं, आपको ये सेवा शोभा नहीं देता है, आपको ये सेवा नहीं करनी चाहिए। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग कृपा करके ये सेवा मेरे को दीजिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुरोध की वजह से वो सारे लोग राजी हो गए और राजा को उन्होंने मैसेज भेजा कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर परिष्कार और साफ सफाई करेंगे। तो इसके लिए काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारा व्यवस्था किया। देखिए, हमको व्यवस्था इसलिए करना चाहिए मंदिर में जिसकी वजह से लोग आकर मंदिर की दर्शन करें, मंदिर की प्रसाद पाए और मंदिर में सारा काम बढ़िया से हो जाए। इसके लिए हमको व्यवस्था रखनी चाहिए कि किस प्रकार भगवान की सेवा पूजा बढ़िया से हो सकता है, लोग आकर दर्शन कर सकते हैं, लोग आकर प्रसाद ले सकते हैं, इसको व्यवस्था कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अगर वो गुंडीचा मंदिर परिष्कार करने जाएंगे तो उनके लिए जो जो वस्तु चाहिए तो वो सारे वस्तु इकट्ठा किया गया है। 100 मिट्टी की कलसी लाया गया, 100 झाड़ू लाया गया और फिर जितने वस्तु चाहिए वो सारे सब लाया गया। और चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ कल यानी कि रथ यात्रा से एक दिन पहले जाके गुंडीचा मंदिर पहुँचे और गुंडीचा मंदिर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से पार्षदों को चंदन लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं और सबको मिलके पहले झाड़ू देने लगे। अंदर बाहर चारों ओर जहाँ भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान करेंगे वो जगह, बाहर की जगह, ऊपर चारों ओर पहले झाड़ू से साफ किए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगा उसको वो पुरस्कार देंगे, उसका गुणगान किया जाएगा और जो कम करेगा उसका दंड दिया जाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कहा उसी हिसाब से सारे भक्त साफ सफाई करने लगे और पहले झाड़ू मार दिया गया और कंकर या तो जो भी कचरा था उसको एक बार निकाल दिया गया, दोबारा झाड़ू मारा गया, दोबारा उसको साफ सफाई करने के बाद फिर नरेंद्र सरोवर से 100 कलशी से भक्त लोग जल आने लगे। जल लाके एक एक को दे रहे थे और बीच में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र गा रहे थे। देखिए, कोई भी सेवा करते समय हमको भगवान की नाम लेना चाहिए। अगर हम भगवान की नाम लेते हैं सेवा करते समय तो हमारा वो सेवा सफल होता है और भगवान ग्रहण भी करते हैं। तो ये सब समय मन में रखना चाहिए कि जो भी भले सेवा करे वो सेवा के समय भगवान के महामंत्र कीर्तन करना वो जरूरी है, क्योंकि कीर्तन से सारा पवित्रता आपको मिलती है। और सारे भक्त लोग एक दूसरे को कलशी देते थे और वो पानी जाके गुंडीचा मंदिर में डालते थे, साफ सफाई करते थे। और आप सोचिए 100 भक्त होंगे और 100 भक्त एक दूसरे को कलशी देते समय कलशी से कलशी टकरा जाता था, फट जाता था और फिर उसको निकालकर फिर दूसरे कलशी लाते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ जो लोग सेवा करते थे उनको बहुत आनंद मिलता रहा था, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था और भगवान की सेवा हो रहा था और स्वयं महाप्रभु, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहाँ उपस्थित थे। ऐसे बारंबार साफ सफाई करने के बाद एक एक भक्त ऐसे थे कि जानबूझकर श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण में जल डाल देते थे
और कोई कोई वो जल जब बाहर निकलता था तो अपने हाथ से वो पानी लेके चरणामृत को पा लेते थे। और महाप्रभु देखते थे, किसी किसी को ना कहते थे, किसी किसी को डांटते थे और किसी किसी को अनुमति दे देते थे, चलिए आप एक बार पी लिया पर दोबारा आप मत पियो। और उसी समय एक उड़िया भक्त आया और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण का धोया हुआ जल लेके पी लिया। तो महाप्रभु थोड़ा नाराज हो गए और स्वरूप दामोदर को बोलने लगे, देखो तुम्हारा गौड़िया किस प्रकार ये सब काम कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी गौड़िया की ये स्वभाव को आप देखो, ये अच्छा नहीं है। और तुरंत ही स्वरूप दामोदर उस भक्त को गले में पकड़ते हैं और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। और फिर थोड़ी देर में स्वरूप दामोदर फिर उस भक्त को जाके कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आइए साफ सफाई में लगिए। तो इसलिए एक भक्त दूसरे को मदद करता था, क्योंकि भगवान की सेवा के समय एक दूसरे को मदद करना चाहिए। और जितने आप मदद एक दूसरे को करेंगे उतना सुंदर भगवान का सेवा होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो आपका एक ही मूल मंत्र है कि किस प्रकार भगवान की सेवा बहुत सुंदर ढंग से, सीरियसली और सिंसियरली वो सेवा को संपन्न करें। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जन के माध्यम से हमको एक शिक्षा देते हैं कि अगर आप परिष्कार परिच्छन्न वो जगह रखेंगे जहाँ भगवान विराजमान होंगे तो वो जगह पवित्र होता है और भगवान सबसे बड़े पवित्र है। तो इसलिए कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्योरिटी इज़ द फोर्स। आपकी पवित्रता जो है वो आपका बड़ा शक्ति है। तो इसलिए हर जगह को साफ सफाई रखना चाहिए, खास करके भगवान के मंदिर प्रांगण और चारों ओर भगवान से संबंधित हर जगह को साफ सफाई रखना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अगर आप भगवान के मंदिर साफ रखते हैं तो आपका हृदय भी उसी प्रकार साफ हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाश्रम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। हमारे हृदय में सालों से बहुत सारे अविद्या लगा हुआ है, बहुत सारे अंधेरा है, और इस चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के लिए भगवान की दिव्य नाम और भगवान की दिव्य सेवा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला के माध्यम से सबको ये शिक्षा दिए कि किस प्रकार भगवान के मंदिर को स्वयं साफ करना है, सारे भक्त को लगाना है, क्योंकि सेवा जो है वही भक्ति का दूसरा नाम है। अगर हम सेवा करेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगा और भगवान की कृपा हमको जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर मार्जन के माध्यम से हमको ये शिक्षा दिए है। और कल गुंडीचा मार्जन है तो सारे भक्त लोग जहाँ भी होंगे 1 बजे के बाद मंदिर बंद होगा और उसके बाद मंदिर को साफ सफाई किया जाएगा। तो सारे भक्त को निवेदन करते हैं 1 बजे के बाद आप लोग आइए और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री श्रीनाथ जी, श्री श्री गौनिताय, उनके मंदिर को साफ सफाई कीजिए, क्योंकि जैसे साफ सफाई में आप लगते हैं तो आपके हृदय साफ सफाई हो जाता है और आपके हृदय में भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। अगर इतने बड़े भाग्यवान आप बनना चाहते हैं तो काल गुंडीचा मंदिर की ये सेवा में जुड़िए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।